सदियां बीत जाती हैं, दुनिया बदल जाती है, पर कुछ आवाजें होती हैं जो समय के साथ और गहरी लगने लगती हैं। और जरूरी भी। हाँ, और जरूरी भी। कबीर दास एक ऐसी ही आवाज है, एक संत, एक कवि, जिनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं। उतनी ही धारदार। बिल्कुल। तो आज हम उनके जीवन से जुड़ी एक छोटी सी पर बहुत शक्तिशाली कहानी पर गहरी नजर डालेंगे। और हमारे पास जो स्रोत है वो कबीर्स फायर टेस्ट ऑफ इनर प्योरिटी नाम के एक लेख से लिया गया है। जी। और ये कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह का क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। अच्छा। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो, हाँ। तब अंदर से कैसे मजबूत रहा जाए। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए ये समझना है कि जो बाहरी संकट है और हमारी जो भीतरी शांति है, उनके बीच का रिश्ता क्या है। हाँ, और कबीर का ये संदेश आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए एक प्रैक्टिकल टूल कैसे बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो कहानी को समझने के लिए पहले उस माहौल को समझना होगा। सही बात है। हम बात कर रहे 15वीं सदी के बनारस की, एक ऐसा शहर जो धर्म, कर्मकांड, ज्ञान, इन सब का बहुत बड़ा गढ़ था। हर तरफ पंडित, मौलवी, स्थापित मान्यताओं का बोलबाला था। और उसी माहौल में कबीर आते हैं, एक ताजी हवा के झोंके की तरह। हाँ, बिल्कुल। वो ना हिंदू है ना मुसलमान, वो किसी शास्त्र की बात नहीं करते, वो सीधे अनुभव की बात वो करते, कहते हैं कि ईश्वर किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है, बल्कि हर इंसान के भीतर है। वो समाज के पाखंड पर, जाति पाति पर, धार्मिक आडंबरों पर सीधी चोट करते थे। और जाहिर है उनकी ये बातें आम लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। जी, जो लोग सदियों से चली आ रही व्यवस्था में घुटन महसूस कर रहे थे, हाँ। उन्हें कबीर की बातों में एक सच्चाई दिखी, एक आजादी महसूस हुई। और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। पर उनकी लोकप्रियता का आधार कोई चमत्कार तो था नहीं। नहीं, कोई सम्मोहन नहीं था। बस उनकी बातों की सरलता थी, सच्चाई थी। वो इतने जटिल आध्यात्मिक विचारों को जुलाहे के काम से जुड़े रूपकों से समझाते थे। हाँ। जैसे झीनी झीनी बिनी चदरिया। लोग उनसे जुड़ पा रहे थे। हाँ, वो एक तरह से जन आंदोलन का चेहरा बन रहे थे। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई विचार इतना लोकप्रिय हो जाता है कि वो एक आंदोलन का रूप लेने लगे, तो पुरानी व्यवस्था को, स्टेटस को, हाँ, उसे खतरा महसूस होने लगता है। और यहीं से कहानी में असली संघर्ष शुरू होता है ना। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि कबीर की बढ़ती लोकप्रियता से और उनकी शिक्षाओं से उस समय के जो धार्मिक मठाधीश थे, पंडित और मौलवी दोनों, हाँ दोनों, वो उनसे ईर्ष्या करने लगे, नाराज हो गए। लेकिन एक मिनट, क्या ये सिर्फ ईर्ष्या थी, या फिर उनके नजरिए से देखें तो क्या कबीर सच में सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा थे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या हम उनके डर को पूरी तरह खारिज कर सकते हैं? वो शायद सच में मानते हों कि ये व्यक्ति हमारी सदियों पुरानी परंपराओं को नष्ट कर रहा है। मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ सत्ता की असुरक्षा नहीं थी, ये एक वैचारिक टकराव भी था। अच्छा। उन लोगों के लिए धर्म और समाज का ढांचा नियमों पर, कर्मकांडों पर, ग्रंथों पर टिका था, और वो मानते थे कि इसी से समाज में अनुशासन रहता है। और कबीर कह रहे थे कि ये सब बाहरी ढांचा है। हाँ, कि असली धर्म तो भीतर की सच्चाई है। तो उनके नजरिए से कबीर एक अराजक तत्व थे जो समाज को तोड़ रहे थे। तो उनका डर उनके अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल वास्तविक था। जी बिल्कुल। तो ये डर और ईर्ष्या जब मिल जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। और वही हुआ। जब आप किसी के विचार का जवाब विचार से नहीं दे पाते, तो आप उस व्यक्ति पर हमला करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कबीर को बदनाम करने की बहुत कोशिशें की, तरह तरह के आरोप लगाए, लेकिन जब किसी भी तरकीब से उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, तो उनकी हताशा हिंसा में बदल गई। हाँ, उन्होंने कबीर को खत्म करने का फैसला किया। शारीरिक रूप से नहीं, तो कम से कम उनके प्रभाव को तो खत्म कर ही दिया जाए। और यही वो भयानक घटना होती है। जी। स्रोत बताता है कि उन लोगों ने मिलकर रात के अंधेरे में कबीर की कुटिया में आग लगा दी। एक साधारण सी घास फूस की झोपड़ी। हाँ, और उसे धू धू कर जलने के लिए छोड़ दिया। उनका इरादा साफ था, कबीर को डराना, उन्हें तोड़ना, और लोगों को एक संदेश देना कि हमसे टकराने का अंजाम यही होगा। वो एक तरह का मनोवैज्ञानिक हमला था। वो देखना चाहते थे कि जिस इंसान की बातों में इतना आत्मविश्वास है, वो अपनी दुनिया को जलता देखकर क्या करता है। हाँ, कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वो चीखेगा, भागेगा, मदद मांगेगा? वो उसके भीतरी संतुलन को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन सुबह जब गांव वाले और वो आग लगाने वाले लोग वहां पहुंचे, तो नजारा कुछ और ही था। कुटिया जलकर राख हो चुकी थी, सिर्फ काला मलबा और धुआं। सबको लगा कि उनका काम हो गया। लेकिन तभी उस राख के ढेर के बीच से कबीर बाहर निकले, और स्रोत कहता है
बिना किसी नुकसान के शांत स्वरूप में। इस दृश्य की शक्ति की कल्पना कीजिए। चारों तरफ विनाश का मंजर है हाँ, और उसके केंद्र से एक व्यक्ति ऐसे बाहर आ रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर न डर है न गुस्सा। न कोई शिकवा, बस एक गहरी अथाह शांति। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा सा उलझ गया। क्या हमें इसे सचमुच मानना चाहिए कि आग ने उन्हें छुआ तक नहीं, या ये एक प्रतीकात्मक कहानी है, एक किंवदंती? देखिए, ये दोनों स्तरों पर काम करती है। हो सकता है कि वो किसी तरह बच गए हों, ठीक है। लेकिन कहानी का असली बिंदु यह नहीं है कि वो शारीरिक रूप से जले या नहीं। असली चमत्कार यह है कि वो मानसिक और भावनात्मक रूप से नहीं जले। अच्छा। उनकी बाहरी दुनिया जलकर राख हो गई, लेकिन उनकी भीतरी दुनिया पर एक खरोच तक नहीं आई। जो विनाश बाहर हो रहा था, उसने उनके भीतर के केंद्र को जरा भी नहीं हिलाया। लेकिन क्या इतना वैराग्य, इतना डिटैचमेंट मानवीय भी है? मेरा मतलब है, मेरा फोन टूट जाता है तो 1 घंटे के लिए मेरा मन खराब हो जाता है। हाँ हाँ, यहाँ तो उनका पूरा घर जल गया। क्या उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ? आपका सवाल बहुत वाजिब है और यही इस कहानी को इतना गहरा बनाता है। कबीर का वैराग्य उदासीनता नहीं है या भावनाहीनता नहीं है। तो फिर क्या है? यह गहरी समझ से पैदा हुई स्थिरता है। यह इस बात की समझ है कि कौन सी चीजें असल में मेरी हैं और कौन सी चीजें सिर्फ अस्थायी रूप से मेरे पास हैं। उन्होंने बाहरी चीजों में अपनी पहचान को इन्वेस्ट ही नहीं किया था। उनका घर उनके रहने की जगह थी। वो खुद नहीं थे। बिल्कुल। जब वो जला तो रहने की जगह जली, कबीर नहीं जला। यह एक तरह की मास्टरी है जो अभ्यास से आती है। और शायद इसी मानसिक स्थिति को देखकर लोग हैरान रह गए होंगे। यकीनन। और तब कबीर ने वो कहा जो इस पूरी घटना का सार है, वो प्रसिद्ध दोहा, जल जाए तन की कुटी, मन की कुटी न जाए। हाँ, और इन 2 पंक्तियों में उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा सिद्धांत बता दिया है। कौन सा? जिसे हम लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। पहला हिस्सा है तन की कुटी, यानी शरीर की झोपड़ी। ठीक है। इसका मतलब सिर्फ हमारा शरीर या घर नहीं है। इसमें वो सब कुछ शामिल है जो बाहरी है। हमारी नौकरी, बैंक बैलेंस, हमारी सोशल इमेज, हमारे रिश्ते, सफलता, असफलता, सब कुछ। हाँ, कबीर कह रहे हैं कि ये सब चीजें बाहरी हैं। इन पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है। ये तन की कुटी है जिसमें कभी भी आग लग सकती है। मतलब नौकरी जा सकती है, सेहत बिगड़ सकती है, लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं। ठीक है, ये तो समझ आया। ये एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है, जहां हम मानते हैं कि हमारी खुशी और सुरक्षा बाहरी चीजों पर निर्भर है। बिल्कुल। और फिर कबीर कहते हैं मन की कुटी न जाए। मन की कुटी। ये मन की कुटी क्या है? ये हमारा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है। ये हमारा भीतरी अभयारण्य है। अच्छा। ये हमारे मूल्य है, हमारा चरित्र है, हमारी शांति, हमारी समझ, सत्य के प्रति हमारी निष्ठा। ये वो हिस्सा है जिस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नियंत्रण है। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया तुम्हारी बाहरी झोपड़ी को जला सकती है। हाँ, लेकिन तुम्हारी भीतरी झोपड़ी को, तुम्हारे मन के इस घर को, तुम्हारी इजाजत के बिना कोई छू भी नहीं सकता। ये विचार सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, हम्म। पर इसे असल जिंदगी में लागू करना कितना मुश्किल है। मुश्किल तो है। जैसे आज के दौर में हमारी तन की कुटी सिर्फ हमारा घर नहीं है, वो हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल भी है। बहुत अच्छा उदाहरण है। किसी ने ऑनलाइन आकर आपकी आलोचना कर दी, हाँ, और हमारी मन की कुटी में आग लग जाती है। हम बेचैन हो जाते हैं, अपना बचाव करने लगते हैं। सही बात है। हम उस बाहरी हमले को सीधे अपने अंदर आने देते हैं। हाँ, हाँ, आपने एकदम सही उदाहरण दिया। कबीर का संदेश आज के इस डिजिटल युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि असली काम बाहरी दुनिया में लगी आग को बुझाने का नहीं है, बल्कि अपनी मन की कुटी को फायर प्रूफ बनाने का है। बिल्कुल। अगर आपका आत्ममूल्य इस बात पर टिका है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, तो आपकी मन की कुटी बहुत कमजोर है। लेकिन अगर आपका आत्ममूल्य आपके अपने कर्मों पर, आपके अपने सिद्धांतों पर टिका है, तो बाहर कोई कितनी भी आलोचना करे, वो आग आप तक पहुंचेगी ही नहीं। वो बाहर ही जल के खत्म हो जाएगी। हाँ, तो ये एक तरह से स्टोइक दर्शन जैसा है। जैसे रोमन सम्राट मार्कस ओरेलियस कहते थे कि आपका नियंत्रण घटनाओं पर नहीं, बल्कि उन पर आपकी प्रतिक्रिया पर है। वाह! क्या कबीर एक तरह के 15वीं सदी के भारतीय स्टोइक थे? ये एक शानदार तुलना है। दोनों दर्शनों में बाहरी दुनिया की अनिश्चितता को स्वीकार करने
और आंतरिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क शायद प्रेरणा के स्रोत का है। स्टोइक दर्शन का आधार है तर्क और विवेक, मतलब लॉजिक एंड रीजन। ठीक है, कबीर के लिए उस आंतरिक शक्ति का स्रोत भक्ति और प्रेम है, सत्य के साथ एक अटूट प्रेमपूर्ण संबंध। वो कहते हैं कि जब आप उस परम सत्य से जुड़े होते हैं तो दुनिया की छोटी मोटी आग आपको परेशान नहीं कर सकती। तो फिर सवाल ये उठता है, हम अपनी मन की कुटी को मजबूत कैसे करें? कबीर तो एक महान संत थे, हम जैसे आम लोग इस रास्ते पर कैसे चलें? कबीर का पूरा जीवन ही इसका जवाब है। उनकी साधना सिर्फ ध्यान लगाना नहीं थी। उनका काम भी उनकी साधना थी। हाँ, कपड़ा बुनना। वो हर धागे को सच्चाई और ईमानदारी से बुनते थे। तो पहला कदम है अपने हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरी सच्चाई और जागरूकता के साथ करना। और दूसरा? दूसरा, सजगता का अभ्यास। ये देखना कि कौन सी बाहरी घटना मेरे भीतर कैसी प्रतिक्रिया पैदा कर रही है। मतलब क्या किसी की तारीफ से मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ? या किसी की आलोचना से बिखर जाती हूँ। इस पैटर्न को पहचानना ही मजबूती की तरफ पहला कदम है। और तीसरा, ये चुनना कि हम अपनी पहचान किससे जोड़ते हैं, अपनी बाहरी उपलब्धियों से या अपने भीतरी मूल्यों से। तो एक तरह से असली आजादी बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, नहीं, बल्कि अपनी भीतरी शांति पर बाहरी घटनाओं के असर से मुक्ति है। जब आपका सुख, आपकी शांति बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती, तब आप सच में स्वतंत्र होते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। कबीर की कहानी सिर्फ एक प्रेरणादायक किस्सा नहीं है, ये लचीलेपन का यानी रेजिलियंस का एक कालातीत पाठ है। और रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि आप पर संकट नहीं आएंगे या आपको चोट नहीं लगेगी। इसका मतलब है कि जब संकट आए तो आपके पास भीतरी एक ऐसी जगह हो जहां आप वापस लौट सकें, जहां आप सुरक्षित महसूस कर सकें। वो जगह ही मन की कुटी है। जी। तो आज की इस चर्चा का सार यही है। कबीर की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी भौतिक चीजें, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब तन की कुटी हैं, अस्थाई और नश्वर। और असली सुरक्षा और संपत्ति हमारी मन की कुटी है। हमारे मूल्य, हमारी शांति, हमारी सच्चाई। और हमें अपनी ऊर्जा इस भीतरी किले को मजबूत करने में लगानी चाहिए, क्योंकि जब भीतर का किला मजबूत होता है तो बाहर की दुनिया की कोई भी सेना उसे भेद नहीं सकती। तो ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है? ये हमें बाहरी दुनिया की उथल-पुथल के बीच शांत और केंद्रित रहने का एक रास्ता दिखाता है। जी, ये हमें सिखाता है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक हैं। और इसी सोच के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज आपकी तन की कुटी, आपकी नौकरी, आपकी संपत्ति या सोशल मीडिया पर आपकी इमेज में कोई संकट आ जाए, तो आपकी मन की कुटी में वो कौन सी एक चीज है जो आपका सबसे मजबूत सहारा बनेगी? आपके भीतर का वो कौन सा कोना है जो सबसे सुरक्षित और अटूट है? क्या वो आपका कोई सिद्धांत है, कोई रिश्ता है, या आपका कोई विश्वास है? उसे पहचानिए और फिर खुद से पूछिए कि आप आज उस भीतरी किले की दीवार में एक और ईंट जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं।